इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए थोड़ा और मुश्किल होने वाला है क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी एक बड़े फैसले को अंजाम देने जा रही है जिससे लोगों की इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू होने से पहले ही खटाई में पड़ सकती है। तो क्या है सेबी का वो सख्त फैसला, क्या होगा इसका आप पर असर, फायदा होगा या नुकसान? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं प्रियंका संभव। अगर आप बाजार में पहली बार इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो पहले हमारी इस खबर के सारी डिटेल्स आपको जानना जरूरी है। निवेश बाद में कीजिएगा। दरअसल इंडियन मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ, अभी ये प्रपोजल है, लेकिन प्रपोजल में क्या है ये समझिए। अब कोई भी व्यक्ति बिना केवाईसी पूरा किए किसी नए म्यूचुअल फंड फोलियो में पहली बार इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। सेबी ने इस बारे में एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है जिसका नाम है प्रोसेस फॉर ओपनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड फोलियोज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ये ड्राफ्ट 23 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है और अभी इस ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे गए हैं। 14 नवंबर 2025 तक जनता इस पर अपनी राय दे सकती है। मतलब कमान लोगों के हाथों में भी सौंपी गई है, लेकिन सिर्फ राय लेने के लिए। सेबी का कहना है कि जब भी कोई निवेशक नया फोलियो बनवाएगा तो सबसे पहले उसकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड कंपनी करेगी। एएमसी को निवेशक के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिल जाने के बाद उन्हें केआरए यानी कि केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी को भेजना होगा जो केवाईसी की पूरी जांच करेगी। जब केआरए वेरिफिकेशन पूरा कर लेगा और सिस्टम में निवेशक का नाम केवाईसी कंप्लायंट के रूप में दर्ज हो जाएगा तभी वो अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। अब सवाल ये है कि सेबी को ये नया नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस पर सेबी का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई निवेशक नई स्कीम में निवेश करना चाहता है तो केवाईसी कंप्लीट नहीं होने की वजह से उसका ट्रांजैक्शन रुक जाता है। इससे न केवल निवेशक को दिक्कत होती है बल्कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी परेशानी होती है। कई बार गलत बैंक डिटेल्स या अधूरे पते की वजह से भी निवेशकों को डिविडेंड या रिडेम्पशन अमाउंट यानी वापसी की राशि नहीं मिल पाती है। कई निवेशक ऐसे भी होते हैं जिनका पैसा अनक्लेम्ड हो जाता है और बिना दावा किए हुए राशि में जमा हो जाता है और वहां पड़ा रहता है सालों साल। उनकी जानकारी अधूरी रहती है और इसीलिए उनका पैसा फंस के रह जाता है। सेबी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में अनक्लेम्ड इन्वेस्टर का पैसा 21% बढ़ा है और इसकी राशि अब पहुंच गई है 3,452 करोड़ और अनक्लेम्ड डिविडेंड्स में 26% की बढ़त देखने को मिली है और इसके मुकाबले रिडेम्पशन केवल 10% रहा है। इसीलिए सेबी का मानना है कि अगर शुरू में ही केवाईसी पूरी कर ली जाए तो आगे चलकर ऐसे झंझट से बचा जा सकता है। इससे न केवल निवेशक को फायदा होगा बल्कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। आसान शब्दों में आपको इस फैसले के फायदे गिनवाएं तो पहला फायदा है सुरक्षित निवेश, मतलब अब हर निवेशक की पहचान पूरी तरह से वेरीफाइड होगी। दूसरा, गलतियों में कमी, मतलब गलत बैंक डिटेल्स या पते की वजह से पेमेंट फंसने की दिक्कत जो है वो दूर होगी। और तीसरा, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, मतलब निवेश की प्रक्रिया और फंड ट्रैकिंग आसान करने की कोशिश हो रही है। चौथा, धोखाधड़ी पर रोक, मतलब गलत पहचान या फर्जी अकाउंट खोलने वालों पर काबू पाया जा सकेगा। मतलब ये फैसला है तो काम का जरूरी कदम है, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ा भी सकता है। और सेबी का ये फैसला केवल आपके लिए नहीं, जो कंपनियां आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम्स देती हैं जिन्हें हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, उनका भी काम बढ़ाने वाला है। आज की तारीख में ये इंडस्ट्री 75.61 ट्रिलियन रुपए के एसेट को मैनेज कर रही है। सालाना आधार पर देखें तो सितंबर तक 8.5 ट्रिलियन रुपए के एसेट को मैनेज किया गया है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। अब सोचिए जरा, इन सभी एएमसीज को, केआरए और बाकी एजेंसीज को अपने सिस्टम अपडेट करने के लिए कितना काम करना होगा, और ये सब किस लिए? केवल इसलिए ताकि कोई भी फोलियो बिना केवाईसी पूरा किए ना रहे। शुरुआत में शायद इन कंपनियों को अब कुछ टेक्निकल चेंजेस भी करने पड़ेंगे इसे अकोमोडेट करने के लिए, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में ये कदम पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बेहतर बना देगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ये प्रस्ताव पास होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अभी ये प्रपोजल है, अभी इस पर सुझाव मांगे गए हैं और ये सुझाव 14 नवंबर 2025 तक जो है आम जनता, निवेशक और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को देना है। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही इस प्रस्ताव पर
फाइनल सर्कुलर जारी किया जाएगा और प्रस्ताव के फुल फ्लेज्ड रूल में बदलने के बाद ये केवल नए फोलियो पर ही लागू होगा, पुराने फोलियो पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तो विचार कीजिए, आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव यहाँ सबमिट कर सकते हैं। 14 नवंबर तक का समय आपके पास भी है, लेकिन मुझे लगता है कि केवाईसी पूरा करना एक ज़रूरी स्टेप है। नहीं तो हम अक्सर आलस में भूल जाते हैं, अपने डिटेल्स को अप टू डेट नहीं रखते हैं और अनक्लेम्ड राशि का अंबार इसलिए सरकार के पास बड़ा होता जा रहा है। तो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, मुझे तो यही लगता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए मनी 9।